हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है, हालांकि ये एग्जाम्पल नॉन कंटैक्ट फोर्स का है। नॉन कंटैक्ट फोर्स जो कि हम लोग दूसरा नाम रखे हुए थे एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स, जिसमें दो एग्जाम्पल्स आया था, मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अब थर्ड और फोर्थ है जिसमें टोटल काउंटिंग 6, ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स का दूसरा नाम ग्रेविटेशन भी रखते हैं हम लोग। हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच एक फोर्स लगता है जिस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। सोलर सिस्टम या पूरे गैलेक्सी का बात करें, पूरे सिस्टम की बात करें तो अर्थ है, मून है, सन है, दूसरा सन है, दो स्टार्स है, सभी के बीच एक फोर्स है। सभी एक दूसरे को बांध कर रखा हुआ है, अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, यानी फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज। हम लोगों के घर में दो ऑब्जेक्ट्स है, उनके बीच कोई भी दो ऑब्जेक्ट, हम हैं, आप वहां हैं, तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसका नाम ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये सोलर सिस्टम सेंटर पे सन बाकी प्लैनेट्स का चक्कर काट रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आवर गैलेक्सीज, आवर सोलर सिस्टम, आवर यूनिवर्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट इसलिए करता है, एग्जिस्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। सन सभी प्लैनेट पे ग्रेविटेशनल लगाती है और सभी प्लैनेट भी सन पे ग्रेविटेशनल लगाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने की वजह से वो एक दूसरे की तरफ चक्कर काट रहे हैं। हाँ, ये बात है, जिसका मास ज्यादा होगा उसके द्वारा अप्लाइड ग्रेविटेशनल भी ज्यादा होगा। जैसे मानकर चलिए सेंटर पे सन है, सन का मास सभी प्लैनेट से बहुत ज्यादा है और सभी प्लैनेट सन के रिस्पेक्ट में छोटा है, दोनों एक दूसरे पर लगाती है, यानी सन फोर्स ज्यादा लगाती है, उसका मास ज्यादा है, इस वजह से सभी प्लैनेट उसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। यदि अर्थ का मास सन से ज्यादा होता, मानकर चलिए, तो सन अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता, लेकिन सन के पास ज्यादा मास है, सन में मास ज्यादा है, इस वजह से सभी प्लैनेट को रिवॉल्व करना पड़ रहा है। अपने गैलेक्सी में बहुत ऐसे स्टार्स हैं जिसका मास जिसका मास कम और जिसका मास ज्यादा है, तो मास कम वाला ज्यादा वाले का चक्कर काट रहा है। यदि दोनों का मास सेम होता तो इस तरीके से एक दूसरे का चक्कर काटता, क्योंकि सेम फोर्स लगाती और कुछ इस तरीके से बैलेंस होता, एक दूसरे का चक्कर काटता रहता। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग ढेर सारे एग्जांपल्स इसको देख सकते हैं, एग्जांपल लिख भी सकते हैं। All the planets revolve around the sun due to gravitational force. Our solar system exists due to gravitational force. Our galaxies exist due to gravitational force. Our universe exists due to gravitational force. अर्थ मून के बीच ग्रेविटेशनल है, मून इसलिए अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती है, रिवॉल्व करती है, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एग्जांपल्स दिया जा सकता है कि या डेफिनेशन दिया जा सकता है, द फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज इज आवर यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। कि मानकर चलिए सेंटर है और सेंटर पर ये सन, आप देखिए ये सन है और कहीं पर आप बीच में ले सकते हैं ये अर्थ। तो यहां अर्थ सन अर्थ के तरफ एक फोर्स लगाती है जिस फोर्स का नाम ग्रेविटेशनल फोर्स आप नाम रख सकते हैं। अब इस ग्रेविटेशनल को कुछ स्पेशलाइज किया गया। ग्रेविटेशनल फोर्स को स्पेशलाइज ये किया गया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नाम थोड़ा सिमिलर है, ग्रेविटेशनल ग्रेविटी। ये ग्रेविटी क्या है? जब अर्थ भी बहुत बड़ी है, अर्थ छोटी नहीं, कहते हैं सन के रिस्पेक्ट में छोटी है, तो अर्थ भी फिर भी हम लोगों जो भी ऑब्जेक्ट यूज करते हैं उसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ी है।
तो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचना चाहती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइट पर छोड़ दीजिए, ये यहीं पर क्यों नहीं रह गया हवा में या वैक्यूम में, ये सर अर्थ की तरफ क्यों जा रहा है? न्यूटन ने सोचा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर यदि छोड़ा जाए, ड्रॉप किया जाए, ड्रॉप में छोड़ देना या गिरा देना, ड्रॉप किया जाए, तो अर्थ की तरफ क्यों जाता है? वो ऊपर क्यों नहीं चला गया, या ऊपर ही नहीं जाना है तो उसी जगह क्यों नहीं रहा, स्टेबल क्यों नहीं रहा, वो अर्थ की तरफ क्यों जा रहा है? कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज करने का सीधा मतलब है उस पर कोई ना कोई फोर्स लगता होगा। और इसी तरीके से अर्थ के द्वारा जो अप्लाइड फोर्स है, उस फोर्स का नाम ग्रेविटी है। अर्थ के द्वारा अप्लाइड फोर्स ग्रेविटी, ये भी तो ग्रेविटेशनल है। यानी कहने का मतलब है फोर्स ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटेशनल का एग्जांपल है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी को आप ग्रेविटेशनल बोल सकते हैं, लेकिन सभी ग्रेविटेशनल को ग्रेविटी नहीं कह सकते, क्योंकि सभी ग्रेविटेशनल में अर्थ कंसीडर नहीं किया जा सकता। दूसरे भी ऑब्जेक्ट कंसीडर किए जा सकते हैं, दूसरे भी सन, दूसरे भी स्टार कंसीडर किए जा सकते हैं। इस हिसाब से कहने का मतलब ये हुआ, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सेंटर पे मानकर चलिए यहां पर अर्थ है और मून जो इसका चाइल्ड कहिए, ये मून है। तो इस तरीके से मून अर्थ पे, अर्थ मून पे फोर्स लगाती है, जिस फोर्स का नाम आप रख सकते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अभी एग्जांपल दिया गया था, किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं अर्थ की तरफ गिरता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं उसमें वेट लगता है, कुछ वजन लगता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। किसी भी ऑब्जेक्ट में वेट होता है तो ग्रेविटी की वजह से, यानी वेट एक तरह का फोर्स हुआ, जिस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटी। इसलिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक फोर्स है। ग्रेविटी का आप यूनिट न्यूटन कहते हैं, तो वेट का भी यूनिट न्यूटन कहलाएगा। यहां पर कुछ नोट्स आएगा तो आप नोट्स करेंगे, यानी weight of an object is due to force of gravity। इस तरीके से हम लोग फोर्स का टाइप पढ़ रहे हैं। ये दोनों फोर्स देखिए बिना कंटेक्ट का लग गया है, इसलिए इसका नाम आप नॉन कंटेक्ट रख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग दो फोर्स का साथ साथ डिस्कशन किए। आगे हम लोग दो फोर्स और बचा हुआ है, इंटरमोलेकुलर फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स, तब जाकर फोर्स का टाइप्स कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे, इसलिए आप इसको पीछे से रिवाइज बार बार करते रहेंगे, इसको नोट्स भी करेंगे। थैंक यू।